सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9 क्लास 8 हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ अनुप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। बच्चों, टीचर्स टच चैनल में जो पिछला वीडियो हम लोगों का हुआ था, ग्राफ चल रहा था लीनियर इक्वेशन। आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन उसमें चल रहा था इन टू वेरिएबल, और उसमें हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। आपको ग्राफ का बेसिक्स लगा करके ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, इतना मैंने आपको बताया था। फिर बच्चों उसमें एक क्वेश्चन आया था टैक्सी फेयर वाला, और ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि जब एक्स और वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनमें काफी वेरिएशन होता है, तो हम किस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पर स्केल मानेंगे। यहां पर हमने वीडियो को छोड़ा था और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ज्यादा वेरिएशन होगा तो उसको हम किस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पर लेंगे, ये बताने के लिए कहा था। तो आज हम वही बताने के लिए अपना ये लास्ट वीडियो लीनियर इक्वेशन का लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर x और y कोऑर्डिनेट्स में ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है तब आप कैसे उनको मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, टीचर्स टच चैनल जिस तरह हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम, जहां पर हम सिखाते हैं आपको सरल ढंग से मैथमेटिक्स, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, निकालिए कापी और पेन और शुरू कीजिए सीखना कि जब ज्यादा वेरिएशन होगा कोऑर्डिनेट्स में तो किस तरीके से हम उनको ड्रा करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सीख रहे हैं ग्राफ को ड्रा करना व्हेन देयर इज अ मोर वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने आपकी ग्राफ की कॉपी का एक छोटा सा हिस्सा मैग्नीफाई किया हुआ है और बगल में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको हम इस ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं। पॉइंट है हमारे 5,50, 3,120, 4,70, 6,150। आप देख रहे हैं कि जो हमारा x का कोऑर्डिनेट है वो 5, 3, 4, 6 है, लेकिन y का कोऑर्डिनेट वो 50, 120, 70 और 150 है, जो कि काफी ज्यादा वेरिएट है। तो x और y एक्सिस पर इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम x और y एक्सिस पर मानते हैं स्केल। तो सबसे पहले x और y एक्सिस को हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे कि हमारे पास x और y दोनों प्लस के हैं, तो हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे प्लस का XY एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो बच्चों हम इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इतने हिस्से को। आप बस कायदे से देखते जाइए, बाकी आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको और ब्रॉड कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा x एक्सिस है और ये बच्चों हमारा y एक्सिस हो जाएगा। दिस इज अवर y एक्सिस। थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर लेते हैं और थोड़ा सा कर लें। ये हमारा y एक्सिस है और इसको भी थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये दिखने लगे। ये देखिए, आशा है कि आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि ये हिस्सा जो बच्चों हमने ड्रा करा है ये हमारा x एक्सिस है और ये हिस्सा जो ऊपर की तरफ बच्चों गया है ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, दिख रहा है। अब बच्चों बात आती है कि हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तक तो आपने देखा कि मैंने आपको जो ग्राफ बताया था तो मैंने कहा था भाई इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे आप खांचे काट लीजिए और इक्वल डिस्टेंस यहाँ काट लीजिए और आप उनको मेजर करके लिख दीजिए कि x कहाँ पे जा रहा है, y कहाँ पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चों कहानी थोड़ा सा अलग है। तो ये आपकी ग्राफ कॉपी इसी तरीके से होती है, उस पर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं जो मैंने यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए ड्रा कर रखे हैं।
तो सबसे पहले आप x वाले कोऑर्डिनेट पर नजर डालिए कि x वाले कोऑर्डिनेट 3 से शुरू हो रहे हैं और मैक्सिमम 6 तक जा रहे हैं। तो x वाले कोऑर्डिनेट पर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें या यहाँ पे लिखना चाहें, अगर आपको दिख रहा हो कि एट x एक्सिस, ये आपको लिखना पड़ेगा पैमाना बच्चों कि x एक्सिस पर आप क्या मान के चल रहे हैं। मान लीजिए ये, इसको बच्चों हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है, ये यूनिट्स हैं। यूनिट का मतलब ये मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, रुपीज हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम सीधे यूनिट बोल लेते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो छोटे छोटे खांचे बने हैं इनको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे देखो बच्चों, ये 2 स्क्वायर हमने ले लिए। आपकी कॉपी में 1 2 3 4 5 और छोटे में आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर ले लिए। आप अपनी कॉपी में 5 स्क्वायर ले सकते हैं। तो x एक्सिस पर हम मान रहे हैं कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट के। ये हमने मान लिया बच्चों। कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, हमने मान लिया कि 2 स्क्वायर बराबर 1 यूनिट x एक्सिस बच्चों, ठीक है। यानी 2 खांचे चलेंगे तो ये वाला जो पॉइंट बच्चों बनेगा ये बनेगा 1, और फिर 2 चल देंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बताइए कोई दिक्कत है इतने में? तो बच्चों x एक्सिस पे हमने क्या माना है? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्योंकि हमारे पास जो ये यूनिट्स हैं ये 3 से शुरू हुई है, 6 तक गई हैं, तो थोड़ा सा बड़ा बने तो आप अपनी कॉपी पे मान सकते हैं कि भाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो हमने यहां तक 6 तक ले लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, आइए अब देखिए y पे जरा आइए। y की कहानी थोड़ा सा अलग है। y 50 से शुरू हुआ है और 150 तक गया है। 50 से शुरू हुआ है और 150 तक गया है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको जरा बच्चों हम आपको समझाने के लिए 100 लिख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम y एक्सिस पे देखिए क्या मान रहे हैं। एट y एक्सिस दिख रहा है, ऊपर लिख दें, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा हमने कहा भाई एट y एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो छोटा वाला खांचा है ये हमने मान लिया 10 यूनिट के बराबर बच्चों। यानी यहां से यहां तक ये 10 है, यहां से यहां तक ये 10 है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80। तो यहां हमने क्या मान लिया? एक छोटा स्क्वायर हमने 10 के बराबर मान लिया, ठीक है। तो देखिए यहां हमने क्या माना था? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी ये हमारे पास आया था बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन यहां देखिए 1 स्क्वायर, छोटा वाला जो स्क्वायर था उसको हमने मान लिया है 10 के बराबर। तो ये कहां तक चला गया? 80, ये 90 100 110 120, यहां तक चला गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, बस इसी को कहते हैं पैमाना, स्केल। तो ये आपको x और y एक्सिस पर स्केल मानने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। x एक्सिस पे क्या माना था हमने? एट x एक्सिस, ये आपको लिखने पड़ेंगे। हमने माना था 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और यहां पर कोई आपको सिखाने नहीं आएगा, आपका केवल दिमाग काम करेगा कि हम किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से इसको आप जब 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से वेरिएशन वाले करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा 5,50, ध्यान दीजिए। यानी x पे हमको चलना है बच्चों 5, ध्यान दीजिएगा। x पे 5 चलना है तो 1 2 3 4 5, और y पे चलना है 50, तो प्लस का है तो ऊपर चलेंगे, है ना। तो देखिए ये 5 है और 50 का है बच्चों, ये है, ये 50। तो 50 वाली लाइन ऐसे चली आएगी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये 50 वाली लाइन जो है ये सीधे से भागती चली आएगी और ये 5 वाली लाइन ऊपर चली आएगी, आपस में टकराएंगी और वहीं हमको पॉइंट मिलेगा। तो 50 वाली लाइन ये चली आई और 5 वाली लाइन ये चली आई, तो बच्चों ये पॉइंट हमको मिला। दिस इज आवर पॉइंट, दिख रहा है?
ये बच्चों हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, कौन सा? पहला। ठीक है, 5,50। दूसरा क्या है? 3,120, यानी x पे चलना है 3, उस पे चलना है 120। तो देखिए 120 इधर बढ़ाएंगे और 3 इधर ऊपर चले जाएंगे, एक ये पॉइंट आपको मिलेगा क्रॉसिंग। यही तो है 3 वाला। यस, ये मिला। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। अगला देखिए 4,70, यानी हमको यहाँ 4 चलना है और यहाँ 70, यानी 70 वाली ये लाइन हो गई और 4 हमारा ये हो गया, ये पॉइंट मिला बच्चों। ठीक है, फिर कितना है? 6,100। तो देखो बच्चों 6 ये है और 100 हमारा ये है, तो 100 इधर चलेंगे और 6 इधर चलेंगे, तो देखो बच्चों ये पॉइंट मिला ये। ठीक है, तो ये देखिए हमने पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए। अब अगर आपसे कह रहे हैं कि इनका ग्राफ ड्रा करो, तो हम ग्राफ कैसे भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए पहला हमारा क्या था? 5,50 था, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा हमारा क्या था? 3,120 था, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तीसरा हमारा क्या था? 4, ये थर्ड पॉइंट था और फोर्थ पॉइंट हमारा ये था। तो इसको अगर आपको ग्राफ ड्रा करना है तो आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहले पॉइंट से आप दूसरा पॉइंट मिलाएंगे बच्चों, पहले से दूसरा। ठीक है, इस तरीके से, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा। तो आप ग्राफ किसी तरीके से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ ये पॉइंट हमने आर्बिट्रेरी ऐसे ही ले लिए थे, इसलिए इनका ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इस तरीके से नहीं आ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, कर्व भी आ सकता है, उसका कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जब बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में, तो आप स्केल कैसे मानेंगे, है ना? समझ गए आपको कि नहीं? अब ये तो मैंने चूंकि बोर्ड पे इतना बनाया नहीं सर ग्राफ कॉपी, इसलिए मैंने इस तरीके से बना लिया था। आप अपनी ग्राफ कॉपी पे जैसे मान लीजिए x कम है, तो आप मान सकते हैं भाई 5 छोटे खांचे ले लीजिए, उसको 1 के बराबर मान लीजिए। तो मान लीजिए आपका ये 5 है, तो 25 खांचों के बराबर आपका 1 यूनिट बन जाएगा। y मान लीजिए बहुत ज्यादा, ऐसे 50 था, तो हमने एक छोटा स्क्वायर बराबर यहाँ 10 मान लिया। आप वहां पे 2 स्क्वायर बराबर 10 मान सकते हैं। बिल्कुल डिवीजन का खेल चलेगा और आप इस तरीके से इनको आप मान सकते हैं। इनको हम डिवीजन भी बोलते हैं या स्क्वायर बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको मान करके खींच सकते हैं अपना ग्राफ। ठीक है, समझ आया कि जब बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा तो हम एक्स वाई एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट मान सकते हैं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मान लीजिए कि डायरेक्ट पॉइंट पे ना आए, थोड़ा सा बीच में आए, तब कैसे करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए जिससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बच्चों 1,85, ठीक है, 4,42 इस तरीके से दिए हैं। तो आपका स्केल तो वही चल रहा है, इस तरीके से इसको मैंने चेंज नहीं करा। तो 1,85 जरा ध्यान दीजिए, तो x पे आपको 1 चलना है, यहाँ आ जाएंगे। और जब 85 आप यहाँ जाएंगे तो देखें 70 और 80 और फिर 90, तो 85, 80 और 90 के बीच पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपका यहां से जो आपकी लाइन जाएगी इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और 1 ही है तो 1 इसको यहां क्रॉस करेगा, ये इसको आप ऐसे खींच लेंगे, ऐसे। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे खींच लेंगे, तो ये जो क्रॉसिंग पड़ेगी ये वाली, यही आपका पॉइंट हो जाएगा 1,85। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं कि यार 85 आ गया तो क्या करें। 4,42 ध्यान दीजिए, तो 4 तो यही है और 42 ऊपर पड़ेगा, तो 4 वाले को जरा ऊपर बढ़ाइए, ऐसे बढ़ा लिया हमने। ठीक है, 40 कहाँ ये, अब 50 ये, तो 42 कहाँ पड़ेगा, 40 और 50 यानी 40 से थोड़ा सा आगे, तो आप ऐसे खींच सकते हैं। हालांकि ग्राफ कॉपी है तो उसमें एक्यूरेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, तो 4,42। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा भी ले सकते हैं। अगर 40 की जगह 41 आ गया, 40.5 आ गया, तो लगभग 40 के पास बनेगा। 42 थोड़ा सा 40 से ऊपर बनेगा, 45, 40 और 50 के बिल्कुल बीच में बनेगा। यही मेरा टारगेट था आपको समझाने का आज की वीडियो का। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आप लीनियर इक्वेशन बनाना सीख गए हैं, उसको प्लॉट करना भी सीख गए हैं। आज एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं जहां 2 ग्राफ एक साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर आज के वीडियो को एंड करते हैं, लीनियर इक्वेशन का एंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस ग्राफ को। तो बच्चों 2 ग्राफ जो मैं कह रहा था, जैसे इस तरीके से ग्राफ कोई बन जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे एक लाइन इस तरीके से चली गई, एक लाइन इस तरीके से आ गई,
तो ऐसा आपके में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो चैप्टर्स फिनिश होता है, और जो इसके बाद का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो इसी के साथ साथ फिनिश हो चुका है, और उसमें केवल 2-4 क्वेश्चन ही बताने हैं। तो बच्चों उसमें हम लोग सीखेंगे कि पॉइंट्स को प्लॉट करना, जो यहाँ भी हम देख चुके हैं, और किस तरीके से वहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स बनेंगे अगर आप पे, तो उसका हम लोग एरिया भी निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसके क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लगता है तो उसको आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, या मेरे व्यक्तिगत नंबर 9450949086 पर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। उसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? इसमें हमने आपको बताया कि जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा x और y में, तो किस तरीके से हम स्केल को मानेंगे। अदरवाइज हम जनरली x और y एक्सेस पर सेम डिवीजन लेकर के चलते हैं और ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो अगले वीडियो हमारे शुरू होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और 2 वीडियोस में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों देखते रहिए टीचर्स टच, सीखते रहिए मैथ्स, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और उन दोस्तों को खास तौर से शेयर कीजिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं और आपके दोस्त हैं, क्योंकि बच्चों उनकी हेल्प करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि हम उन बच्चों को भी हेल्प करें और वो भी मैथ्स में मास्टर हो सकें, सरलता और सुगमता से सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।